देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रो, तो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अभी तक जो क्वेश्चन तुमने किए थे उसमें हमेशा फिक्स्ड होता था। यहां पर देखो पहले 1 से लेकर 1 तक प्रिंट होता होगा, सेकंड रो में 1 से लेकर 2 तक प्रिंट होता है, थर्ड रो में 1 से लेकर कहां तक प्रिंट होता होगा, 3 तक प्रिंट होता है, फोर्थ रो में 1 से लेकर कहां तक प्रिंट होता है, 4 तक प्रिंट होता है, और फिफ्थ रो में 1 से लेकर कहां तक प्रिंट होता होगा, 5 तक प्रिंट होता होगा। यानी कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए, वैल्यू ऑफ आई और वैल्यू ऑफ जे को पुट किस तरह से करना है। तो उसका एक लॉजिक है कि सबसे पहले तो तुम्हें इस तरह से वर्किंग करनी है, यानी हॉरिजॉन्टल वर्किंग करनी है, और जो भी ये लास्ट वैल्यू होती होगी, ये जो लास्ट जो वैल्यू होती है, इसको तुम्हें आई की वैल्यू को क्या करना चाहिए, पुट एज अ आई की वैल्यू यहाँ पर इसको पुट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो आई की वैल्यू लेता हूँ वो लेता हूँ आई इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक, आई इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक, ये हो जाएगा 5 तक। अब मुझे अब जे की वैल्यू को पुट करना है, तो देखो जे इक्वल टू, हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट देखना है। देखो फर्स्ट रो की स्टार्टिंग, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम की स्टार्टिंग 1 से होती है, सेकंड लाइन की स्टार्टिंग 1 से होती है, थर्ड लाइन की स्टार्टिंग 1 से होती है, फोर्थ लाइन की स्टार्टिंग 1 से होती है, और फिफ्थ लाइन की स्टार्टिंग कहां से होती है, 1 से। तो देखो हमेशा जो प्रिंटिंग होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, लेकिन एंडिंग पॉइंट हमेशा क्या करता है, यहाँ पर वेरी करता है। देखो फर्स्ट लाइन की एंडिंग 1 से लेकर 1 तक, सेकंड लाइन की 1 से लेकर 2 तक, थर्ड लाइन की 1 से लेकर कहां तक, 3 तक, फोर्थ लाइन की 1 से लेकर कहां तक, 4 तक, और फिफ्थ लाइन की 1 से लेकर कहां तक, 5 तक। यानी कि एंडिंग पॉइंट क्या करता है, डिपेंड करता है किस पर, वैल्यू ऑफ आई पर। तो मैं इस बार अगर जो जे की वैल्यू लूंगा वो लूंगा 1 से लेकर कहां तक, आई तक। तो मुझे लेना चाहिए 1 से लेकर कौन से पॉइंट तक, आई तक। तो जे की वैल्यू ये वन, आई की वैल्यू होगी 1 से लेकर 5 तक, और जो जे की वैल्यू होगी वो होगी 1 से लेकर कहां तक, वैल्यू ऑफ आई तक। देखो किस तरह से तुम्हें यहाँ पर एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लास नेम ले लेता हूँ, ये हो जाएगा क्लास नेम पैटर्न। तो ये हो जाएगा पैटर्न 4, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में कुछ भी इनपुट नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम फिक्स्ड होंगे, ऑलरेडी गिवन है। एक मैं फॉर लूप यूज करूंगा, इंटीजर आई इक्वल टू, तो इंटीजर आई इक्वल टू फ्रॉम 1 से लेकर आई इज लेस देन इक्वल टू कहां तक, 5 तक। आई यहाँ पर प्लस प्लस हो जाता होगा। अब इनर लूप वर्क करेंगे प्रिंटिंग के लिए, तो देखो कहां से, 1 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 3 तक, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट तो हमेशा सेम ही रहता है, बट एंडिंग पॉइंट क्या करता है, यहाँ पर डिपेंड करता होगा किस पर, वैल्यू ऑफ आई पर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जब तक जे की वैल्यू लेस देन है या फिर इक्वल नहीं हो जाती किसके, वैल्यू ऑफ आई की, और जे यहाँ पर क्या हो जाता होगा, इधर प्लस प्लस हो जाता होगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, जो कि हर एक लाइन में डिफरेंट वैल्यू प्रिंट होती है, तो वैल्यू ऑफ जे को मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर प्रिंट करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर इनर लूप मेरा फॉल्स हो जाता होगा, तो मुझे लाइन को क्या करना चाहिए, चेंज भी करना चाहिए। तो ये हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आउटर, यहाँ पर क्लोज कर देंगे, इसके बाद फंक्शन, और इसके बाद क्लास को भी क्लोज कर देना है। देखो इसको एक बार मैं एग्जीक्यूट तो मैं करके बता देता हूँ। देखो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 है, और 1 इज लेस देन इक्वल टू कितना, 5, कंडीशन ट्रू है। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है, तो इस पूरे इनर लूप के लिए जे की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाती होगी, आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाती होगी, 1 हो जाती होगी। तो देखो अब मैं जे से स्टार्ट करता हूँ, जे इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू कितना, 1, क्योंकि आई की वैल्यू है तो आई की वैल्यू 1 थी, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या होती है, ट्रू। तो जैसे यहाँ पर कंडीशन ट्रू होती है, तो क्या प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ जे। देखो वैल्यू ऑफ जे कितना था, 1 था। नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू कितनी होगी, 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू आई। देखो आई की वैल्यू 1 थी, तो कंडीशन क्या हो जाती है, यहाँ पर फॉल्स हो जाती है, बिकॉज 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो जैसे ही यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो इनर लूप भी क्या हो जाता होगा, मेरा टर्मिनेट हो जाता होगा, और उससे पहले केवल क्या प्रिंट होता है, यहाँ पर 1 प्रिंट होता है। तो एसओपीएलएन फॉर लाइन चेंज, लाइन चेंज से कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर हो जाता होगा। फिर हम रिटर्न करते होंगे कहां पर, आउटर लूप की वैल्यू पर। तो आई की वैल्यू अब यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2। तो देखो 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है, ट्रू। तो आई की वैल्यू अब यहाँ पर देखो पूरे इनर लूप के लिए कितना हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाती होगी। तो फिर मैं देखो जे इक्वल टू 1,
1 इज लेस देन इक्वल टू आई, कंडीशन देखो अगेन यहाँ पे ट्रू है, तो क्या प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ जे। वैल्यू ऑफ जे देखो कितना था, 1 था। नेक्स्ट टाइम के लिए जे की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 2 होती होगी, और 2 इज लेस देन इक्वल टू कितना, 2, कंडीशन ट्रू। तो क्या प्रिंट करेंगे, जे की वैल्यू, देखो जे की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2, तो देखो क्या प्रिंट हो जाता है, 1 और कितना, 2। नेक्स्ट टाइम के लिए जे की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 3, और 3 इज लेस देन इक्वल टू आई, यानी कि 3 इज लेस देन इक्वल टू कितना, 2, कंडीशन क्या होती है, फॉल्स। तो जैसे ही देखो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती है, तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या प्रिंट हो चुका है, 1 से लेकर कहां तक, 2 तक, यानी कि 1 से लेकर कहां तक, आई तक, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, 2। नेक्स्ट टाइम के लिए इनर लूप फॉल्स होता है, तो एसओपीएलएन लाइन चेंज, फिर रिटर्न करेंगे, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है, ट्रू। तो इस पूरे इनर लूप के लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाती होगी, 3। तो फिर मुझे जे लूप एग्जीक्यूट करना है, तो देखो जे इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, तो जे प्रिंट होगा, तो देखो जे की वैल्यू कितनी है, 1। नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू 2 होगी, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन क्या है, ट्रू, तो देखो सब 2 प्रिंट होगा। नेक्स्ट टाइम के लिए जे की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो कितना प्रिंट होता होगा, 3 प्रिंट होता होगा। नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू कितनी होगी, 4, और कंडीशन देखो कितनी क्या हो जाती है, यहाँ पर फॉल्स हो जाती है, बिकॉज 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन क्या होती होगी, फॉल्स होती होगी। तो देखो ऑलरेडी यहाँ पर क्या प्रिंट हो चुका है, 1 से लेकर कहां तक, 3 तक, यानी कि 1 से लेकर कहां तक, आई तक, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, 3 थी। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 4 होगी, तो इस पूरे इनर लूप के लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाती होगी, 4, और ये लूप जो वर्क करेगा वो करेगा 1 से लेकर कहां तक, आई तक। आई की वैल्यू कितनी है, 4, इसका मतलब 1 से लेकर कहां तक, 4 तक, तो 1 2 3 4 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू कितनी होगी, 5, तो देखो 1 से लेकर कहां तक प्रिंट हो जाएगा, ये 5 तक प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4, और इधर कितना 5 प्रिंट हो जाता होगा। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 6 हो जाएगी, और 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो जैसे ही यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होती है, तो उसके बाद आउट ऑफ लूप पर आएंगे और फंक्शन क्लोज हो जाएगा, और क्लास भी क्या हो जाता होगा, क्लोज हो जाता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 2 3 3 3 4 4, और लास्ट में कितना, 5 5 5 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखो जब भी किसी पर्टिकुलर रो में अगर सेम वैल्यू अगर प्रिंट होती है, तो फिर उस केस में क्या प्रिंट होता होगा, वैल्यू ऑफ आई प्रिंट होता है। अगर किसी पर्टिकुलर रो में अगर सेम वैल्यू अगर प्रिंट होती है, तो क्या प्रिंट होता होगा, वैल्यू ऑफ आई प्रिंट होता होगा। अदरवाइज अगर किसी भी पर्टिकुलर रो में अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर प्रिंट होता है, तो फिर उस केस में क्या प्रिंट होता होगा, वैल्यू ऑफ जे प्रिंट होता होगा। इसमें भी वैल्यू ऑफ आई और वैल्यू ऑफ जे मुझे यहाँ पर देखना चाहिए कि किस तरह से मुझे आई और जे की वैल्यू को पुट करना है। तो इस तरह से जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू होगी, ये आई की वैल्यू होगी, तो मुझे आई इक्वल टू कितना लिखना चाहिए, फ्रॉम 1 से लेकर कहां तक, 5 तक। तो ये हो जाएगा 1 टू कितना, 5, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा ये लूप। अब जे इक्वल टू, तो देखो जे इक्वल टू कितना डिपेंड करता है इसके अंदर भी। तो फर्स्ट लाइन में 1 आंसर है, सेकंड लाइन में 2 आंसर है, थर्ड लाइन में 3 आंसर है, तो यानी कि डिपेंड करता है ये वैल्यू ऑफ आई पे। तो 1 से लेकर यानी 1 टू कितना, आई लिखना पड़ेगा मुझे इस लूप को। तो देखो अब इसको मैं एक बार करके बता देता हूँ कि किस तरह से करना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले एक क्लास नेम लिखा, तो क्लास नेम मैंने लिखा पैटर्न 5, ये हो जाएगा पब्लिक स्टैटिक और वर्ड और यहाँ पर नेम। सबसे पहले आउटर लूप वर्क करते हैं, आई इक्वल टू फ्रॉम आई इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक, 5 तक, क्योंकि कितनी नंबर ऑफ रो तो होती होंगी यहाँ पर, 5 नंबर ऑफ रो है। तो आई इज लेस देन इक्वल टू कितना, 5, और आई यहाँ पर प्लस प्लस यानी कि 1 1 का इंक्रीमेंट होता होगा। अब मैं इनर लूप पर वर्क करता हूँ, तो इनर लूप देखो प्रिंटिंग के लिए वर्क करते हैं, तो जे इक्वल टू फ्रॉम 1 से लेकर 1 इज लेस देन, जे इज लेस देन इक्वल टू कितना, वैल्यू ऑफ आई। आई की वैल्यू पे क्या करता होगा, ये डिपेंड करता होगा, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम पर आई की वैल्यू 1 है, तो 1 से लेकर 1 तक यानी कि 1 टाइम। नेक्स्ट लाइन के लिए आई की वैल्यू जब 2 होगी, तो 1 से लेकर 2 तक यानी कि 2 टाइम्स। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 3 होगी, तो 1 से लेकर 3 टाइम्स, 1 से लेकर 4 टाइम, और 1 से लेकर कहां तक, 5 टाइम। यानी कि वैल्यू जो प्रिंटिंग हो रही है वो डिपेंड करती होगी किस पर, वैल्यू ऑफ आई पर डिपेंड करती है। और यहाँ पर हो जाएगा जे प्लस प्लस। तो जितनी बार भी ये लूप एग्जीक्यूट होता होगा, क्या प्रिंट करता होगा, वैल्यू ऑफ आई को प्रिंट करता होगा, क्योंकि सेम वैल्यू प्रिंट करता है। तो जब भी सेम वैल्यू प्रिंट करता है तो हम वैल्यू ऑफ आई लिखते हैं। और इसके बाद सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एलन, क्योंकि मुझे लाइन को भी क्या करना चाहिए था, यहाँ पर चेंज करना चाहिए था। तो
आउटर, इधर फंक्शन, और यहाँ पर क्या हो जाता होगा, ये क्लास क्लोज हो जाता होगा। तो इस तरह से अब कंपाइल करोगे देखो नो सिंटेक्स एरर आएगा। अब मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ कंडीशन दे रखी है, तो उस कंडीशन को पहले मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कि यहाँ से लेकर यानी इस पार्ट से लेकर यहाँ तक ये आउटर लूप की बॉडी होगी, और ये वाला जो पार्ट है ये इनर लूप की बॉडी होती होगी। तो सबसे पहले मुझे आउटर लूप को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो ये फर्स्ट जो लूप लिखा हुआ है ये आउटर हो जाएगा, और इसके बाद जो सेकंड जो लूप लिखा हुआ है इस लूप को हम क्या बोलते होंगे, इनर लूप बोलते होंगे। तो देखो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 है और 1 इज लेस देन इक्वल टू कितना 5, कंडीशन क्या है यहाँ पे ट्रू। तो इस पूरे इनर लूप के लिए यानी कि जे वाले लूप के लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाती होगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इनर लूप। तो देखो जे इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू कितना 1, कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। तो जैसे यहाँ पर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या प्रिंट होता है, वैल्यू ऑफ आई। तो देखो वैल्यू ऑफ आई कितना था यहाँ पर 1, तो कितना प्रिंट हो जाता होगा, इधर 1 प्रिंट हो जाता होगा। नेक्स्ट टाइम जब जे की वैल्यू 2 होगी और 2 इज लेस देन इक्वल टू कितना आई, देखो आई की वैल्यू 1 थी, कंडीशन क्या हो गई यहाँ पर फॉल्स। तो जैसे ये कंडीशन मेरी फॉल्स होती है तो इनर लूप भी क्या हो जाता होगा, फॉल्स हो जाता होगा। और उससे पहले देखो फर्स्ट रो में केवल कितना प्रिंट हुआ है, 1 प्रिंट हुआ होगा। एसओपीएलएन के थ्रू हम लाइन चेंज करेंगे और इस पॉइंट से हम दोबारा से रिटर्न करेंगे कहां पर, आई प्लस प्लस पर। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू कितना 5। तो इस पूरे इनर लूप के लिए जब तक आई की वैल्यू जब तक ये इनर लूप क्या नहीं होता, फॉल्स नहीं हो जाता, आई की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 रहेगी। तो देखो जे इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन क्या है ट्रू। तो जैसे यहाँ पर कंडीशन ट्रू होती है तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, वैल्यू ऑफ आई। तो देखो वैल्यू ऑफ आई कितना था 2, तो कितना प्रिंट हो गया यहाँ पर 2 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट टाइम के लिए जे की वैल्यू कितनी होगी 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन देखो अगेन यहाँ पर ट्रू होती है। तो आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे, तो देखो आई की वैल्यू कितनी थी 2, तो एक और 2 प्रिंट हो जाता होगा। नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू 3 होगी और 3 इज लेस देन इक्वल टू कितना 2, कंडीशन क्या होती है यहाँ पर फॉल्स होती है। नेक्स्ट टाइम फिर ऊपर जाते हैं, आई की वैल्यू 3 होगी। इस पूरे इनर लूप के लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो देखो फिर दोबारा से देखो 1 से लेकर कहां तक, आई तक यानी कि 3 तक, कितने नंबर ऑफ टाइम्स, 3 नंबर ऑफ टाइम्स क्या प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ आई। तो देखो आई की वैल्यू 3 थी और 3 नंबर ऑफ टाइम ये लूप एग्जीक्यूट होता है तो क्या प्रिंट करेगा, 3 टाइम्स 3 प्रिंट करता होगा। एसओपीएल है, लाइन चेंज करेंगे फिर रिटर्न करेंगे, आई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 4 हो जाती होगी। तो देखो 1 से लेकर कहां तक, आई तक यानी कि 4 तक, कितने नंबर ऑफ टाइम्स, 4 नंबर ऑफ टाइम्स क्या प्रिंट करेंगे हम, आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो 4 टाइम्स 4 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू 5 होगी तो देखो 1 से फिर इनर लूप वर्क करेंगे, कहां से हम 1 से लेकर कहां तक 5 तक। तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स, 5 नंबर ऑफ टाइम्स क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू ऑफ आई यानी कि वैल्यू ऑफ 5 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम के लिए जब आई की वैल्यू 6 होगी तो ये लूप क्या हो जाता होगा, फॉल्स हो जाता होगा। लेकिन उससे पहले हमारा ऑलरेडी ये पैटर्न क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है।